हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं क्लास 9th का जैक बोर्ड का, जो 29 जनवरी को आप लोग का एग्जाम है साइंस का। तो साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो 50 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपका हूबहू सवाल बनेगा। दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है ये सवाल, मतलब आप समझ सकते हैं कि मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे सवाल कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि इस बार भी रिपीट हो जाए। ठीक है, तो वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सवाल इस वीडियो में है। देखिए, सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि त्वरण का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है। त्वरण का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या होता है। तो त्वरण का दोस्तों एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो सकता है आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी मिल जा सकता है, या तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको ऐसे भी मिलेगा। आगे देखते हैं वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको त्वरण कहते हैं। और त्वरण में ही एक और सवाल बनता है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है। तो वैसा त्वरण जो माइनस में आता हो उसको मंदन कहा जाता है। दोस्तों, याद रख लेना आप लोगों को। आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया कि एक कार 2 घंटे में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, एक कार जो है वो 100 सेंटीमीटर आपका दूरी तय करती है यहाँ पे 2 घंटे में। तो बोला औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड अगर बोला जाए, एवरेज स्पीड का बात किया जाए तो वो होता है तय किया गया कुल दूरी और बटे तय करने में कुल लगा समय। तो तय किया गया कुल दूरी यहाँ पर 100 है, और सेंटीमीटर नहीं होगा बल्कि यहाँ किलोमीटर होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। और आगे तय करने में लगा समय टोटल कितना, 2 आवर है। आगे आप इसको काट लिए, 50 से यहाँ कट जाएगा 50, और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर और 50 दिया हुआ है ना, 50 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 3 का हो गया ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला है 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल लगेगा। पहले आप देख लीजिए, न्यूमेरिकल वाला जितना भी सवाल होता है उसको आप अच्छे से हैंडल करना है आप सभी को। मतलब ऐसे ही टिक नहीं लगा देना है, जबकि उसको सॉल्व करके पीछे आपको सॉल्व करने का जगह मिलता है, वहाँ पर सॉल्व करके आप उसको हैंडल करेंगे। तो 2 केजी द्रव्यमान दिया है, तो मास दे दिया आपका 2 केजी यहाँ पे। ठीक है, मास जो है 2 केजी दे दिया, और बोला है त्वरित त्वरण जो है आपका वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और फिर आपको बोला गया है कि कितना बल का जरूरत पड़ेगा, यानी एफ चाहिए यहाँ पे, एफ चाहिए। ठीक है, तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर दोस्तों होता है एम गुना ए। ठीक है, एम गुना ए। एम आपका है 2 और ए जो है 5 है, तो 2 पचे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे होगा ये, सॉरी, 2 पचे 10, और बल पूछा गया तो न्यूटन में आएगा, यानी 10 न्यूटन जो है सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह के भार के कितना गुना होता है। तो चंद्रमा पर जो होता है किसी वस्तु का भार जो होता है, पूछा गया है यहाँ पे चंद्रमा का की सतह पर वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार के कितना गुना होता है। तो 1/6 होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको सवाल पूछ लिया जाए यहाँ पे कि पृथ्वी पर कोई वस्तु है जो 60 किलोग्राम का है, 60 किलोग्राम का है, तो चंद्रमा पर उसका कितना हो जाएगा। तो 60 को आपको 1/6 से डिवाइड कर देना होगा, और तो वो इससे काट देंगे तो 10। ठीक है, 10 न्यूटन हो जाएगा आपका वहाँ पे चंद्रमा में। और अगर अगर ऐसा सवाल पूछ दिया जाए कि 10 न्यूटन आपका चंद्रमा में है तो पृथ्वी पर कितना होगा, तो उसको 6 से गुना मार देना, 60 न्यूटन फिर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, दोनों टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना यह है कि चंद्रमा पर जो होता है पृथ्वी का भार का 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा यहाँ पर संचित यानी जमा रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। आगे सवाल पूछा गया है किसी वस्तु का वेग 2 गुना अगर कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो किसी वस्तु का अगर वेग 2 गुना किया जाएगा तो उसका जो गतिज ऊर्जा होगा, यानी गतिज कितनी हो जाएगी, तो वो चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर में चलता है यहाँ पे, इसलिए चौगुना यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इनमें से वेग, वेलोसिटी, तरंगदैर्ध्य, लैम्डा और न्यू, आवृत्ति न्यू के बीच कौन सा संबंध सही है। कौन सा संबंध है, तो इसका सही आंसर जो होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर जो हो जाएगा वही सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो होता है वो किलोवाट, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो होता है किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या है। जी का एसआई मात्रक, ठीक है, तो यानी जो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसका मान क्या होता है। तो नैनोमीटर पर स्क्वायर केजी स्क्वायर उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखेंगे, बोला गया कि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों 0 जूल होगा, ठीक है, 0 जूल उसका सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। तो जड़त्व उसका अधिक होगा जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो साइकिल, कार, बस या रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग, ठीक है, संवेग कहते हैं इसको। सही आंसर होगा संवेग। और संवेग का अगर बात किया जाए तो संवेग को पी कहते हैं और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल यानी कि पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। सही आंसर। आगे पूछा गया ध्वनि तरंगें कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगें जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। ध्वनि तरंगें होती है अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर बी। बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य मनुष्य के कानों की श्रव्यता के लिए प्रयास क्या है। ठीक है, सामान्य मनुष्य का श्रव्यता प्रयास यहाँ पर क्या है। तो देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे पूछा गया स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता, लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाती है। इसका क्या कारण होता है। इसका क्या कारण होता है, तो उत्प्लावन होता है। ठीक है, उत्प्लावन बल इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती किसका होता है। संवेग परिवर्तन डेल्टा में जो परिवर्तन होता है, संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, तो वो होती है आरोपित बल के। ठीक है, गति के सेकंड नियम में भी बोला गया आपका। आगे है तत्व का उदाहरण यहाँ पर क्या है। तो ऑप्शन है वायु, पानी, नमक या ऑक्सीजन। वायु, पानी, नमक और ऑक्सीजन। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक तत्व है। बाकी जितने भी चीज़ें हैं, वायु हो गया, पानी हो गया या नमक हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यौगिक है। ठीक है, यौगिक बोल सकते हैं आप, क्योंकि नमक जो NaCl है ये भी एक यौगिक है, पानी H2O है और वायु भी यहाँ पर क्या मिश्रण है। आगे सवाल है एक मोल किसके बराबर होता है। एक मोल जो है वो किसके बराबर होता है। तो एक मोल जो होता है दोस्तों वो होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23। ठीक है, 6.022 गुना 10 का पावर 23। और इसे आवेगाद्रो स्थिरांक भी कहते हैं, आवेगाद्रो का मान भी कहा जाता है। आगे 20वां नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन सा है। ऑक्सीजन का पूछा गया है। तो ऑक्सीजन का संख्या जो होता है, ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 8। ठीक है, ऑक्सीजन का संख्या होता है 8। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछा गया है प्रतीक 12 6 कार्बन से कार्बन की द्रव्यमान संख्या यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका द्रव्यमान जो होगा वो 12 हो जाएगा। आगे पूछा गया है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो दोस्तों वो होता है आपका A-Z। ठीक है, A-Z होता है उसका न्यूट्रॉन का संख्या, यानी कि परमाणु क्रमांक में परमाणु द्रव्यमान को घटा देंगे तो वो आ जाएगा आपका क्या, न्यूट्रॉन का संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो है अधिकतम होती है, यानी किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बोला है ठोस, द्रव, गैस और इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं गैस का जो कण होता है वो काफ़ी स्वतंत्र होता है, तो अणु का सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा यहीं पर हो जाएगा। आगे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है किसके बराबर होगा। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है किसके बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर देखिए सेल्सियस में दिया हुआ है तो 10 डिग्री सेल्सियस दिया, इसको केल्विन में अगर आपको बदलना हो तो 273 यहाँ पे ऐड होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 283 केल्विन हो जाएगा। और अगर कोई केल्विन दिया हुआ है तो माइनस उसमें 273 करना होता है दोस्तों। केल्विन से केल्विन अगर दिया है उसको सी में बदलना हो तो माइनस होता है, जबकि सी से के में बदलना है तो प्लस होता है, इसलिए सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 283 केल्विन। आगे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, तो चांदी, हाइड्रोजन, जल या वायु। तो वायु दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु मिश्रण होगा। बाकी सारा जो है वो यौगिक भी आप कह सकते हैं, हाइड्रोजन एक यौगिक है। देखिए हाइड्रोजन को मिश्रण कह सकते हैं, लेकिन ये यौगिक की श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि इसका अनुपात निश्चित होता है। जल का भी अनुपात निश्चित होता है और चांदी तो आपका एक तत्व है। आगे बोला गया Cl माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो पिछले वाले वीडियो में कराया गया था, Cl माइनस का जो संख्या होता है वो 8 हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझा देते हैं आपको। Cl जो होता है वो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का संख्या 17 होता है, जिसके लिए 2 8 7 बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन यहाँ पर Cl माइनस आयन लगा हुआ है, यानी कि ऋण आयन बना है वो। ठीक है, और जब कोई आयन बनता है तो या तो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है। तो क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, जिसका अब एक जब बढ़ जाएगा यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, इसलिए संयोजकता जो बोला गया है वैलेंसी जो है वो 8 है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो वो परमाणु के केंद्रक का खोज किया था जो सोने के पतली पत्थर पर टकराया था उस अल्फा कणों को। आगे पूछा गया 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा। 0.5 मोल H2O का यहाँ पर द्रव्यमान पूछा गया। ठीक है, द्रव्यमान पूछा गया है, तो ये सही आंसर यहाँ पर होगा आपका 9 ग्राम। ठीक है, 9 ग्राम आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है
कि निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है, तो वो जाहिर सी बात है सूती कपड़ा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन की पहचान करें। तो मिट्टी, समुद्री जल, कोयला या वायु। तो यहाँ पे विलयन का जो पहचान होगा, विलयन आपका हो जाएगा समुद्री जल। आगे पूछा गया है कि केनाल किरणें किसका पुंज है। केनाल किरण जो होता है वो किसका पुंज होता है, तो केनाल किरण जो होता है प्रोटॉन का पुंज होता है। आगे पूछा गया किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और 17 न्यूट्रॉन है और 17 तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो परमाणु द्रव्यमान इसका 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे पूछा गया है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो सोडियम का संख्या 11 होता है और सोडियम का संकेत का अगर बात किया जाए तो Na नेट्रियम होता है ये, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा, 281 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 33 का डी नंबर। आगे पूछा गया है कि 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी है। 1.8 ग्राम H2O में कितनी संख्या होती है, तो वो होता है 6.022 गुना 10 का पावर 22। आगे बोला गया है 35 आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं, तो वो लाइसोसोम को कहा जाता है। और नेक्स्ट पूछा गया कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो कोशिका का पावर हाउस यहाँ पर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और आगे पूछा गया ट्रैकिड्स किस में पाया जाता है, तो ट्रैकिड्स दोस्तों जाइलम में पाया जाता है, ठीक है। ट्रैकिड्स जो है वो जाइलम में पाया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया का रोगवाहक क्या है। मलेरिया का रोगवाहक क्या है, तो वो है मच्छर और मादा एनोफिलीज मच्छर। आगे बोला गया ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है, तो ओजोन गैस अधिकतर जो है समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कौन से क्या कहलाते हैं, तो पौधों के द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं जैव रसायन। आगे पूछा गया एक सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर क्या है, तो एक सूक्ष्म पोषक का अगर बात किया जाए तो दिया गया ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन दिया है जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो जस्ता हो जाएगा सूक्ष्म पोषक, बाकी जितना भी है सारा है दीर्घ पोषक। आगे बोला गया पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर यहाँ पर क्या है, तो वो है पोषण संबंधी अंतर। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है मेढक क्या है, तो मेढक जो आपका उभयचर है, जो स्थल में भी रहता है और जल में भी रहता है। नेक्स्ट बोला गया एक विश्वव्यापी बीमारी यहाँ पर कौन सी है। 44 नंबर पूछा गया एक विश्वव्यापी बीमारी, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका एड्स हो जाएगा। देखिए 45वां नंबर क्वेश्चन एक संक्रामक रोग निम्न में से कौन सा है, तो हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग या हैजा। संक्रामक रोग पूछा गया है, ठीक है। संक्रामक रोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, यानी कोलेरा। और अगला सवाल है ओजोन क्या है, तो ओजोन एक जानते हैं आप लोग दोस्तों गैस है, ठीक है। O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओजोन, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर हमें बहुत सारा राहत पहुंचाता है। लेकिन आज के डेट में मानव के क्रियाकलापों ने ओजोन गैस को काफ़ी ज़्यादा डिप्लेशन कर दिया है और सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका के क्षेत्र में ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। आगे देखेंगे EDB क्या है, EDB, ठीक है। EDB जो है वो आपका क्या है, तो EDB जो है एक धूमक कहलाता है, यानी कि फर्मिगेंट कहलाता है। आगे बोला गया किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। पौधों में वार्षिक वलय जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है, तो दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरन कैमा की वजह से बनता है। आगे बोला गया 49वां नंबर कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है। दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट का अगर बात किया जाए तो होता है 78% और बाकी 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी जितने भी गैस होते हैं वो होते हैं। आगे पादप कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो पादप कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली कोशिका झिल्ली यानी सेल वॉल कहलाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव सवाल किए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए जो आयोजित होने वाला है आपका 29 जनवरी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियो आए सभी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक अगले